हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप लोगों के? हाउ इज द जोश? हाय सर, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर लग रहा है? आप लोगों का एग्जाम इतना नज़दीक आ गया फिर भी डर लग रहा है? चलिए, तो मैं आप लोगों के डर को थोड़ा सा खत्म करने का कोशिश करता हूँ। एंड आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि भैया बता दो ना कि जो हमारा पहला पहला एग्जाम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको करके हम लोग पास हो सकते हैं। देखो भाई, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, पूरा अच्छे से पास होना है, तो आपको तो पूरा सिलेबस को कवर करना चाहिए, आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट ऑन द बेस ऑफ मार्क्स वेटेज जो अभी तक पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो कैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न रह चुका है, उसके बेस पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तैयार किए हैं जो आपके लिए जस्ट 2 दिन बचे हुए हैं। इन 2 दिनों में आपको इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना चाहिए। वे कौन कौन से वो चैप्टर है थोड़ा बता दो। तो देखो भाई साहब, जो चैप्टर्स है उस जाने से पहले मैं बता दूं कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है आप लोगों का पूरा पूरा। अगर तुम देखो तो हमारे पास में सोर्सेस ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। ये सारे चैप्टर्स हैं। भाई ये सब आप क्यों दिखा रहे हो? इतना हमारे पास टाइम नहीं है। चलो कोई नहीं, आइए फटाफट मैं आपको दिखा दूं कि जो आप लोगों को कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और इसको पक्का से करके जाना है। देखो भाई साहब, 2 दिन जो बचा है ना, इन 2 दिन में हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसी चीज को पढ़ो और कुछ और कोई चीज को मत पढ़ो। नॉर्मली अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, राइट। भाई क्या क्या पढ़ना है? तो देखो भाई साहब, सबसे पहले जो आपको चैप्टर कवर करना चाहिए दैट इज आपका सीआरपीसी, आईपीसी और साथ में एविडेंस एक्ट जो नॉर्मली आता है। पहले इन तीनों को आप अच्छे से पहले कवर कर लो। और हाँ, इसको करने के साथ साथ में आई वुड सजेस्ट मेनली ध्यान रखना वे क्या कि इसके साथ ना आप लोग के पास जो बीएनएस का है ना, बीएनएसएस जो हमारा आ चुका है, बीएनएस और बीएनएसएस, इसको थोड़ा सा प्लीज अगर गूगल से मिले जैसे मिले इसका कुछ नोट्स बेसिक आइडिया लेके जाना। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए आपको एग्जाम में बीएनएस पे और बीएनएसएस पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द 5 to 6 मार्क, लाइक शायद आपके 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो प्लीज बीएनएसएस का जो बेसिक पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा सा देखकर जाना पक्का से, ठीक है भैया। अगर बात करें तो अगला बोलो क्या है? सीपीसी अच्छे से करना, अच्छे से करना। अगला बोलो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पक्का से करना है, राइट। सुनो, ये जो पहला ऊपर का जो 7 चैप्टर है ना जो मैंने दिया है आपका, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन और सोर्स ऑफ लॉ, राइट। ये 7 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके एग्जाम्स का अगर मैं मार्क्स वेटेज की बात करूं तो सुनो भाई साहब, इसमें से आपका अप टू 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। तो अगर आपने ये 7 चैप्टर्स प्रॉपर्ली कर लिए तो आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। क्या समझ आया? क्या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फटाफट करना है ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो जो मैंने बात किया ये चैप्टर्स प्रॉपर्ली करना है। और इनमें से आपको ये पिंक दिख रहा है क्या? सोर्सेज ऑफ लॉ। आंसर है हाँ। मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा तो है, बट आई वुड सजेस्ट कि आपका स्टार्टिंग जो रिविजन का होना चाहिए यही से होना चाहिए, राइट, यही से होना चाहिए। भाई साहब ये इकलौता है जो आपको 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहा हुआ है और हर अटेम्प्ट में रहा है। अरे मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो इसको पक्का से करना। और इसको करने के बाद ये जो आपका सीआरपीसी, सीपीसी, देन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान सुनो, मैंने पहले क्या बोला? मैं पहले आपने बोला क्या कर रहा है? सोर्सेज ऑफ लॉ, देन उसके बाद में सीआरपीसी, सीपीसी, देन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसी सीक्वेंस में करना ताकि आपका जो मार्क्स वेटेज है उस साथ में कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद आपका करना लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड बाकी जो चीजें हैं। तो ये आपके पहले फर्स्ट पार्ट जो आपको करना है। अगला अगर बात करूं तो सुनो भाई साहब, सेकेंड पार्ट के लिए भी मैंने तैयारी किया। वे क्या? इसमें अगर देखो तो हमारे सिलेबस में न्यू चैप्टर्स एड ऑन किए गए हैं फॉर द जेआईजीएल। हाँ, ये पहले आपका जो चैप्टर थे दैट वाज इन ईवीसीएल, अभी कहाँ गया? जेआईजीएल में, मतलब आपका पेपर नंबर 1 में डाल दिया गया है। कौन सा? आंसर है ये है आपका चैप्टर्स आईसीए, सोगा, निगोशिएबल। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और निगोशिएबल। ये जो आईसीए का बेसिक तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। वे कहाँ पे? अरे सीएससीईटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाने क्या। तो इन 3 को पक्का से करना, क्योंकि मुझे लगता है, सुनो, ये थोड़ा इजी है, आपका पढ़ा हुआ है, आसानी से इसका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, राइट। तो इन तीनों का जो मुझे लगता है कि आपका 15 मार्क्स का वेटेज इन तीनों से रहने वाला। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 40 + 15 55 मार्क्स का कवर हो गया। एंड अगर उसके बाद टाइम बचता है तो ये आपके 3 चैप्टर है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आरटीआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आपके थर्ड पार्ट में नॉर्मली करना है, राइट। तो प्लीज 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 ये आप सीक्वेंस को फॉलो करो और अपना प्रिपरेशन को करो, तो आपका मोर देन 60 मार्क्स का कवर यहां से हो जाएगा, राइट।
प्लीज अगला जो 2 दिन है, राइट, दैट इज आज 19 है, 20 है, 21 का आपको एग्जाम है, तो प्लीज ये जो हमारे पास में ऑलमोस्ट जो 30 आवर्स का टाइम जो आपके पास में है, प्लीज यूटिलाइज इट एंड अच्छे से इसको रेडी करके पढ़ाई कर लो। क्या बात समझे? तो सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, राइट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो टू द स्टडी। ओके, बाय बाय।